नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास से। प्यारे बच्चों, आप लोग को जो है 21 फरवरी को दोस्तों आप लोग को सबके सब बच्चे को बुआरी याद रखेगा। साइंस का विज्ञान का आप लोग को जो एग्जाम होने वाला है उसका इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो बहु बतलाने वाले हूँ, वही सब बतलाने वाला हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। मेरे पास में सेट ए है, बाकी सभी सेट का आप लोग क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। फर्स्ट पाली और प्रथम पाली दोनों पाली वाले बच्चे याद रखिएगा, सभी के सभी बच्चे है ना। और इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, यदि वीडियो को देख देते हैं तो आपको साइंस में फिर से नंबर कट जाएगा। जिस प्रकार से मैंने आप लोग को जो है पेपर देता हूँ और क्वेश्चन लड़ता है उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी के सभी बच्चे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों जी, यदि पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 051 ठीक है 34 187 पर आप सभी के सभी बच्चे मुझे क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोग क्या करूँगा, इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे चले आओ फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक तो बनता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो खंड है हुआ सेक्शन से जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर आपका जो 80 तक हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें सब 40 प्रश्नों का आपको उत्तर करना होगा। कितना प्रश्न का उत्तर करना होगा गुरु जी? 40 प्रश्नों का आपको उत्तर करना होगा, ठीक है बुआ। देखिए पहला प्रश्न से आपका स्क्रीन पे देखिए ध्यान से सभी के सभी बच्चे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4। तो आपको पता है कि गुरुजी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दियो नियम होते हैं। कितना तो बॉडी 2 होता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला गुरुजी, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कितने में होता है? वर्ड याद रखना गुरुजी, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। दोनों प्रश्न से इसका आंसर क्या होगा आप लोग को? डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी किसी बच्चे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ते हैं गुरुजी, ये रहा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव होता है? दर्पण में, लेंस में, प्रिज्म से। इसका आंसर आप लोग को प्रिज्म आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 4 है सर, इसका आंसर आप लोग को ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 4 3। और यहाँ से एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो प्रश्न संख्या सर 5 का आंसर आपको क्या होगा? ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वो ऐसा कौन सा दर्पण है? समतल है, अवतल है, यहाँ से जो है उत्तल है। तो याद रखिए उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 6 है, इसका आंसर आप लोग को बी होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर। विद्युत विभव है दोस्तों, एक अदिश राशि होता है विद्युत विभव वाले। 7 नंबर प्रश्न से इसका सही उत्तर आंसर नंबर ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। तो आप सभी के सभी बच्चे देखिए वीडियो को आप लोग जरूर से शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सीधे आप लोग एग्जाम में लगेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला। अगला प्रश्न क्या करे, देखो साइड मिनट के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ से उत्तल दर्पण, अवतल, यहाँ से अवतल दर्पण। आंसर नंबर 8 का क्या होगा आपका? सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। विलंब के निकट, अविलंब के क्या होता है? निकट। आंसर नंबर 9 क्या होगा आपका? बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है? बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब फैसला होता है। तो प्रश्न संख्या 10 हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के सही बच्चे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा सभी के सही बच्चे, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। ये प्रश्न से आप लोग को 100% आएगा, इसको घेर देता हूँ। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधक R1 R2 के समतुल्य प्रतिरोधक क्या हो जाएगा? R1 R2 जोड़ R1 आया, यहाँ से जो है R1 जोड़ R2। आंसर नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए बड़े, जूल पर कूलाम बराबर क्या होता है? जी वोल्ट होता है। क्या होता है बड़े? वोल्ट। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न से सर 13 नंबर, दूर देश से दोस्त जो है वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है साफ साफ। आंसर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, हमारे घरों में जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा। आंसर नंबर 14 का आपका सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या वह 15 है, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है गुरु जी? तो वह जब लघु पथन के समय होगा ना उस समय विद्युत धारा का मान सबसे अधिक होता है। तो प्रश्न संख्या 15 है, इसका सही उत्तर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का सुचालक होता है शुष्क, यहाँ से वायु है, कागज है, तेल है, ग्रेफाइट। जिसके आंसर आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है जी। प्रश्न संख्या वो अगला है, यहाँ 17 नंबर प्रश्न से क्षेत्रीय विलयन का माफी चाहूंगा बाबू, क्षारीय है ना, क्षारीय विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से क्या होगा इसका अधिक? आंसर समझ का आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? दोस्तों चूना पत्थर है, खरिया है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो विजातीय तुम्हारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न संख्या 18, इसका आंसर आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों जी क्या होता है मेरे बच्चों जी? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 19 का। यहाँ से आपका ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 बंध होता है? तो याद रखना सबके सब बच्चे, ये प्रश्न सब लोग को 100% लगेगा।
तो इसका बच्चों जी C3H4 आंसर नंबर इसका भी इसका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न से बोले CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। प्रश्न संख्या 21 का आंसर आप लोग के यहाँ से ये आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? हुआ तो 4 होता है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा गुरुजी? सी हो जाएगा। ठीक है। अम्ल राज्य में HCl तथा HNO3 का अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच मान सीमा रहता है कितना से कितना तक रहता है? 7.0 से 7.8 के बीच। आंसर नंबर 24 का आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सी धातु अमेरिकी ताप पर ध्रुव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। आंसर नंबर 25 का आपका यहाँ से ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 26, एस्टल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होगा? एथेनॉल। आंसर नंबर क्या होगा आपका? 26 का बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ से इथाइन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 27 आंसर सी होगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या अगला देखिए रहा 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रिया का नियम दिया था? डुबनेर साहब ने। प्रश्न संख्या 28 का आंसर आपका सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है गुरुजी? आवर्तों की संख्या 7 होता है। आंसर समझ 29 का आपका ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए रहा, कोयले तथा पेट्रोलियम है। दोस्तों कोयले तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 के आंसर से आप लोग को ये हो जाएगा। ठीक है जी। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ से 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? बच्चों जी देखिए यहाँ से जो वायु है, जल है, मृदा है, इनमें से सभी। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है। 32 नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है बोरे। 20 आंसर नंबर ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रहा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है क्लोरोफिल, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 33 है, इसका आंसर से आप लोग को डी होगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया। आंसर नंबर इसका 34 का आपका भी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता जी। आंसर नंबर 35 का आपका आंसर ए आएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी किसी बच्चे वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न से, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का पौधा। याद रखना ये प्रश्न सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन सर, जीव किस प्रकार जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है? जनन के द्वारा। आंसर नंबर 27 का 37 का आपका आंसर भी होगा। फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं बारे? सर निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 का आपका आंसर आप लोग को डी आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, स्त्री के सर का आधारीय भाग क्या होता है बारे? अंडाशय होता है। प्रश्न संख्या 39 के आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह को जो है, कौन सा रक्त समूह सभी समूह को ले सकता है? तो ए बी समूह। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है बारे? मंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम। आंसर समझ इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वह निम्नलिखित में से कौन जो है पुनर्भोजन का उदाहरण है? दोस्तों हाइड्रा, अमीबा है, स्पाइरोगैटा है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न का है, जैसा कि आप सभी कैसे बच्चे देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसका आंसर से आप लोग को यहाँ से जो हाइड्रा आंसर नंबर बी निकल के आ जाएगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, गर्भपात की सुरक्षित अवधि क्या होती है? 3 महीना होती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका आप लोग को? सी होगा। ठीक है। आइए, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? एंड्रीनल। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आंसर नंबर 45 का आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पादक हार्मोन क्या होता है बारे? पादक हार्मोन है, ऑक्सीजन है, एंड्रीनल है। तो प्रश्न संख्या सर 46 है, और 46 नंबर प्रश्न का आपका आंसर जो है ऑक्सीजन। आंसर नंबर इसका ही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है? प्रश्न संख्या सर 47 है, टाइलिन। आंसर समझ के आप लोगों को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रभावी गुण है? लंबा। आंसर नंबर 48 का आपका आंसर ये होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों जी? 1/v, 1 बटा जो है u माइनस 1 बटा जो है f। तो यहाँ से जो 1/v, तो इसका आंसर आप लोग को सही उत्तर आंसर नंबर जो सी होगा। सीधे करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आइए प्रश्न संख्या दोस्तों अगला देखते हैं। सभी के सही बच्चे देखिएगा, और आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर लेना। ठीक है। तो अवतल उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? साई लेंस कहते हैं। 50 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को ये होगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता कोई धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 51 के आंसर से आप लोग को ये होगा। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ से 52 नंबर प्रश्न के आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न से, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल के रूप में आता है? तो लाल रंग। आंसर नंबर सी होगा। सीधे करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युतीय तार क्या होता है सर? लाल रंग क्या होता है, कैसा होता है? प्रश्न संख्या सर 54 है, और 54 नंबर प्रश्न जैसा कि सभी के सभी बच्चे देख सकते हैं, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से बी निकल के आएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर आएगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या, विद्युत मोटर परिवर्तित होता है बोले विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुपस्थिति के क्षेत्रफल पर, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से कितना बोरे? प्रश्न संख्या 56, इसका आंसर आप लोग को डी होगा। 1 कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन बोरे करता है। तो प्रश्न संख्या सर 57 है, जैसा कि देख सकते हैं सभी के सभी बच्चे।
और 57% का आंसर आप लोग कहाँ से 6.2 × 10 के पावर यहाँ से 18 आंसर नंबर इसका आप लोग को ये होगा। अगला प्रश्न, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या सर 58 है, इसका आंसर आप लोग केडीएम का छोर आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। प्रश्न संख्या 59 का आंसर आप लोग को भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों प्रश्न संख्या 60 है, और मेरे बाबू प्रश्न संख्या 60 देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोग को जो ए हो जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है? CaCl3, आंसर नंबर जो है 61 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण है बच्चों जी NaOH, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका आप लोग को डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा। लवण माफी, ओहो भाई साहब, ओ माय गॉड बच्चों जी, गलती हो गई मेरे से, बोले लवण ना बोले, लवण पूछा था, NaCl ना होगा बाबू, ओहो हम छार बतला दिए, NaCl होगा इसका आंसर। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है गुरुजी? लोहे की परमाणु संख्या सर 26 होता है, आंसर समय क्या होगा इसका, ये हो जाएगा, यही द करेक्ट, यही द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देखिए, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? सोडियम को। 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आंसर नंबर ए निकल के आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा 65 नंबर प्रश्न, जैसा कि आप सभी किसी बच्चे देख सकते हैं, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसक है? दोस्तों हेमेटाइट, बच्चों जी हेमेटाइट जो है ना, वो आयरन का ऐसक है, मतलब लोहा का आंसर समझ का आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। तो आप सभी किसी बच्चे फटाफट वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करना है, लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला है, कह रहा गुरु जी ये धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? गुरु जी धातु के ऑक्साइड गुरु जी क्या होते हैं? मेरे बच्चों धातु के ऑक्साइड गुरु जी क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर है ना। चलिए मेरे बच्चों जी, आप लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखिए रहा, सरलतम हाइड्रोकार्बन दोस्तों क्या होता है? बोरे मीथेन, आंसर समझ का आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, आंसर समझ का आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से ये रहा, रबर वो एक बहुलक है। दोस्तों रबर एक बहुलक किसका है? प्रश्न संख्या सर 69 है, यहाँ से 69 नंबर प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 69 नंबर प्रश्न का आप लोग को बोले आंसर सर, रबर किसका बहुलक है? एथिलीन का, प्रोपीन का। प्रश्न संख्या सर कितना 69 है, आइसोप्रोपीन का, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का प्रूफ क्या होता है? बोले कार्बन का प्रूफ है हीरा, यहाँ से फ्लोरीन, इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? प्रश्न संख्या सर 71 है, और यहाँ से आप लोग का जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? प्रश्न संख्या सर 72 है, 72 नंबर प्रश्न, इसका आंसर से बी होगा, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? बोले नेफ्रॉन, आंसर नंबर सर देखिए यहाँ से 73 नंबर प्रश्न से, इसका आंसर आप लोग को भी होगा। पादप जो है क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न संख्या सर 74 है, छोटी हाथ में, आंसर नंबर सी होगा, सीधे करेक्ट हो जाएगा। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 75, इसका आंसर से आप लोग को यहाँ से ए हो जाएगा। एंड्रोजन का क्या है? नर हार्मोन। प्रश्न संख्या 76 के आंसर से ए हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 77 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? बोले प्रश्न संख्या सर 77 देखिए, और 77 नंबर प्रश्न, जैसा कि आप सभी कैसे बच्चे देख रहे हैं, इसका आप लोग का आंसर टेस्टिस, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पुरुष का मैथुन अंग क्या होता है? सीजन, आंसर समझ का आप लोग को डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या, मैथुन का हुआ वैज्ञानिक, यहाँ से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमोसेपियंस, आंसर मवासी का भी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए, बढ़िया रहा है, बीज पत्र का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। 80 नंबर प्रश्न देखिए, सबके सब बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डाल दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आके जो है इसी चैनल पर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे का पढ़ाई भी आप लोग को चैनल पर किया जाएगा। धन्यवाद सबके सब बच्चों को।